बाबा बागेश्वर का नाम आया, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर भर गई। मैंने भी वीडियो बनाया था, आपने शेयर किया था वो वीडियो, मेरा ही वीडियो आपने शेयर किया था। और आपने आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट कि मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि किसी ने मुझे पर्सनली नहीं पूछा था कि ये न्यूज़ सच है कि झूठ है, सिवाय इनके। इन्होंने मुझे पर्सनली पूछा था पहले, कुछ भी अपलोड करने से पहले, कि इस बात में कितनी सच्चाई है, नहीं है। एंड आई वुड से सॉरी क्योंकि मैं बहुत ही गुस्से में थी उस दिन। और मैंने ऑब्वियसली इनको कुछ गलत नहीं, पर मेरा टोन आई थिंक थोड़ा हाइप्ड था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी उस वक्त हो रहा है ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरी पिक्चर्स और उनकी पिक्चर, मैं दोनों के लिए ही कहूँगी, हम दोनों की पिक्चर्स एक साथ पोस्ट हो रही है, जो आई थिंक अच्छी बात नहीं है। अगर जब तक आपको सच नहीं पता है कि आप पब्लिकली ओपनली एक न्यूज़ को लेकर जा रहे हो कि शादी हो रही है और फ्यूचर ऐसा है और पास्ट ऐसा था, नई नई कहानियाँ बन रही है, जबकि हम दोनों पर्सनली उस वक्त, क्या हम अभी तक नहीं मिले, आप बाबा बागेश्वर से नहीं मिले हो? नहीं मिले। हम राम मंदिर में भी थे, हमारे ब्लॉग्स अलग थे, हमें मतलब एकदम भी मेरा अभी तक उनके साथ आमना सामना नहीं हुआ है, फ़ोन पे या कभी? कुछ भी नहीं। कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं नथिंग उनसे? नथिंग एट ऑल। तो फिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई मुझे आपकी नहीं शादी पता, की? इसीलिए उस दिन आप मेरा टोन ऐसा था कि ये क्या है? मतलब एक होता है ना कि कहीं तो कुछ स्पार्क होता है तो न्यूज़, अरे कुछ नहीं पता। और आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखती भी नहीं हूँ। तो उस वक़्त तक तो मैंने देखा भी नहीं था, तो मैंने कहा कि ये कहाँ से क्या बात आ गई? तब जाके मैंने सर्च किया, और वो भी न्यूज़ के थ्रू नहीं, मुझे मेरे रिलेटिव्स फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा कि तुम्हारी शादी हाँ, बेटा तुमने तुम्हारी तय कर शादी लिया, हो रही है और बताया इनके नहीं? साथ हो रही है। और मैंने बोला ये क्या बात हो गई है और ऐसा है। तो इसीलिए सो मैंने कैसे कहा कि आई वाज़ वेरी हैप्पी यू आप आस्क्ड मी दैट। हाँ, क्योंकि ये घटना उस टाइम हुई थी और काफ़ी हम लोगों ने क्लैरिफ़ाई किया था, एंड आई थिंक काफ़ी शेयर भी किया उसे लोगों जी। ने। मुझे याद है इंस्टा, फ़ेसबुक हर जगह हमने डाला था वो वीडियो। आज भी जब मैंने आपको लेके पोस्ट डाली तो उसमें ये क्वेश्चन था, उनका नाम लेके। तो मुझे जानना है कि आपको कैसे पता लगा ये कहानी कहाँ से, और आप बिना इजाज़त आपके इतने सारे अखबारों में, क्योंकि आप तो सारे चैनलों में जाती हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी पीआर टीम होगी, इतनी खबरें कैसे फैली कि सारे पोर्टल्स में चले? यूट्यूबर समझ में आते हैं कुछ सस्ती लोकप्रियता वाले, बट जो प्रोमिनेंट लोग थे या बड़े लोग थे या बड़े चैनल्स थे, सबने ये खबर चला दी थी, सोचिए आप अब बाबा बागेश्वर जया क्या चल किशोरी की रहा है? शादी हो रही है। पता नहीं सी मुझे, बिल्कुल नहीं पता। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आपको थैंक यू बोलती। किसी ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, मुझसे कुछ पूछा नहीं गया कि इस बारे में क्या चल रहा है। जब ये पूरा वायरल हो चुका था तब आई थिंक, और मैं मे बी ये भी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ज़्यादा नहीं करती। मुझे पॉलिटिकली क्वेश्चंस आंसर करना नहीं पसंद। कि आप मेरे काम से रिलेटेड मुझसे बात करिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। बाकी जिस फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में बोल के अच्छी बात होती नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं करती। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, उनको मौका नहीं पड़ा, दे कुड हैव कॉल्ड मी किसी के थ्रू, चाहे बुकिंग नंबर्स जो होते हैं वहाँ पे, कि ऐसा ऐसा न्यूज़ है, हम छापना चाहते हैं, क्या इसमें सच है? पर ऐसा कोई कॉल नहीं आया हमारे पास। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट, एंड आई वॉज़ अपसेट बिकॉज बीइंग अ गर्ल, अगर आप इस पोजीशन पे आके भी आपके साथ ऐसा है कि रूमर्स इस तरीके से है, जब आपको कांटेक्ट करने का हर तरीका है, एंड आई थिंक ये बाकी नॉर्मल घरों में कितनी दिक्कत देता होगा कि अगर चलते फिरते किसी लड़की का किसी के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, तो उसको कितना, तो उसके परिवार को कितनी तकलीफ होती है। हमें कंटिन्यूसली कॉल्स आए हैं, रिश्तेदारों के कॉल आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स के कॉल आ रहे हैं। कई लोग तो पूरे एकदम कह रहे अरे पक्का है, झूठ है, ये है। एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज फीलिंग वेरी अपसेट कि एक होता है ना, एक गुस्सा है कोई पर, एक टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्पलेस हो। कि क्यों, क्या मज़ा आ रहा है आपको ये सब करने में? वो व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, उनको मेरे से लेना-देना नहीं है, मुझे उनसे नहीं है। एंड में उन्होंने भी शायद कोई इंटरव्यू में कहा कि हम उनसे मिले नहीं हैं, वो मेरी बहन जैसी है। तो आप क्यों 2 लोगों को परेशान कर रहे हो? सिर्फ़ इसीलिए कि आपको व्यूज़ मिल जाए। और स्पेशली मुझे ये चीज़ ज़्यादा अटपटी लगती है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि टच वुड, गॉड्स ग्रेस, आई हैव ऑलवेज़ बीन नोन बिकॉज़ ऑफ माय वर्क एंड नॉट कंट्रोवर्सीज़। एंड आई हेट दैट कि मुझे इसलिए जाना जाए कि अरे उस कंट्रोवर्सी में उसका नाम देखा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़।